द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। जय हिंद साथियों, आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को ज्ञात होगा कि आज यूपीएसआई दरोगा की जो 45 और 43 वैकेंसी है वो उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। आज से उसके फॉर्म भरे जाने हैं और उसकी लास्ट डेट जो है वो 11 सितंबर तक है। कितनी वैकेंसी है? हमारे साथ है हर्ष जी। हर्ष जी बताइए कितनी वैकेंसी है और कितनी सीटों पे है? अभी भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया हुआ है विस्तृत रूप से, जिसमें ये बताया गया है जिसमें से कि 4242 वैकेंसी जो है वो एसआई की है और 135 वैकेंसी जो है वो प्लाटून कमांडर की है। तो ये रही विस्तृत जानकारी जो कि नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसका फॉर्म सभी लोग भर दीजिए। और अभी हम लोग ये चर्चा करेंगे कि इस तैयारी के लिए हम लोग कितने तैयार हैं और हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। तो इस एग्जाम की विस्तृत जानकारी और इसकी स्ट्रेटजी हर्ष जी आपसे साझा करेंगे। हर्ष जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एग्जाम में 4 सेक्शन होता है। पहला सेक्शन आपका मैथ का हो गया, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे और लगभग सारे क्वेश्चन मैथमेटिक के रहते हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन के रहते हैं। दूसरा सेक्शन आपका हिंदी हो गया। हिंदी एक ऐसा सेक्शन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इजीएस्ट और बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है। स्कोरिंग है। हाँ, स्कोरिंग है। उसका कारण हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसका कारण ये है ना कि अगर हिंदी आ रहा है तो आप 40 क्वेश्चन आप 10 मिनट में करके आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरा सेक्शन आप मान लीजिए रीजनिंग का हो गया है। रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन माना जाता है कि अगर आपको रीजनिंग क्वेश्चन आ रहा है तो आप करेंगे, थोड़ा भी डाउट हुआ तो आपका ये टाइम टेकन लेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप रीजनिंग को ज्यादा प्रैक्टिस करें तो अच्छी बात है। और चौथा और अच्छा, रीजनिंग में जैसे किस टाइप के सवाल होते हैं, या लेंदी रहते हैं या फिर आसान रहते हैं? जैसा कि मैंने पिछले पेपर का एनालाइज किया तो उसमें मैंने पाया कि 40 क्वेश्चन में से मैक्सिमम 30 to 35 क्वेश्चन जो है वो मॉडरेट रहते हैं, वो बनने लायक होते हैं। वो सभी लोग बना सकते हाँ, हैं। अगर आप पढ़े हैं, आप प्रैक्टिस किए तो आसानी से बना के आप निकल लेंगे। बिल्कुल। और बचे 5-6 क्वेश्चन में आप टाइम लग सकता है। और लास्ट सेक्शन जो है हमारा वो जीके का है। ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है। उसका कारण मैं इसलिए बता रहा हूँ, जीके कहेंगे या फिर उसको ये बोलेंगे कि वो मूल विधि और संविधान? नहीं, ये पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 40 क्वेश्चन जीके में 16 क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं। बिल्कुल। और उस पॉलिटी में आपको 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो मूल विधि का आता है। ठीक। और 7 से 8 क्वेश्चन जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और आपकी ये पॉलिटी जो कि राज्यसभा लोकसभा ये सब से आता है। बिल्कुल। ठीक है। और स्टैटिक जीके भी रहता है। हाँ, स्ट्रेटेजी का जहाँ तक मुझे अनुमान है कि 5 से 6 क्वेश्चन स्ट्रेटेजी का रहता है। उसमें आपका 4 या 5 क्वेश्चन हिस्ट्री का हो जाएगा, 4 या 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी का हो जाएगा, 5 to 6 क्वेश्चन अच्छे वाले क्वेश्चन इकोनॉमिक्स को हो जाते हैं और थोड़े बहुत क्वेश्चन आपके इंटरनेशनल और नेशनल जो रिलेशन है उससे थोड़ी बहुत हो जाते हैं। इसमें बेसिकली मेरे अनुमान से है कि आपको शुरुआत के 1 हफ्ते में सबको फोकस ये करना होगा कि अभी तक जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं या तो फिर करने स्टार्ट किए हैं, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम बच्चे अभी नोटिफिकेशन आने के बाद ही तैयारी को शुरू करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा उनको हाँ, वो लोग अभी सीजीएल वगैरह में लगे होंगे। सीजीएल वगैरह पेपर है, फिर एक रोड मैप तैयार होता है ना। अब ये जो फॉर्म आया है इसका लास्ट डेट कब तक है पेमेंट का? इसका लास्ट डेट है 11 सितंबर तक का है। 11 सितंबर। जैसा कि अनुमान हम लोग ऐसा लगा सकते हैं कि 2027 में यूपी में चुनाव होने वाला है, तो इस बार जो गवर्नमेंट है ये किसी तरह की खींच खाच करके नहीं, खींच खाच के तौर पर ठीक, लेकिन इस बार कोई भी पेपर लीक का कुछ लीक नहीं होगा। बिल्कुल लीक नहीं होगा। योगी बाबा इस बार बहुत अलर्ट मोड में है हर एक वैकेंसी को लेकर के। और उसका सीधा ये इम्पैक्ट जाता है कि पेपर फॉर्म क्लोज के 2 महीने के बाद ही होंगे, क्योंकि उनको अच्छे से अच्छे एग्जाम सेंटर हम अभी ये अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोग का एग्जाम नवंबर to दिसंबर के बीच में और हार्डली जनवरी दिसंबर मान लीजिए, दिसंबर। इससे हम लोग का 3 महीने का समय हम लोग अप्रॉक्स यूपीएसआई कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं, जितना लोग बना कि इस समय यूट्यूब पे इस समय बनाए हुए हैं कि हुआ है बहुत बड़ा, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। क्योंकि हम लोग अभी इन्होंने मॉक दिया था जिसमें इनका पिछले 2017 का मॉक दिया था आपने ना? हाँ, 2017 का मॉक। इनका 345 के आसपास नंबर आया था। 345 कितना नंबर आया था आपका?
एक में 345 आया था, एक में 289 आया था। अच्छा, किस पे दिया? टेक्स्ट बुक दिया था? टेक्स्ट बुक पे दिया। अभी आपको दिखा भी देंगे, ये टेक्स्ट बुक दिया था, ऐसा कोई होगा है नहीं। बस अब आपको ये करना होगा कि एक अच्छी स्टडी फॉलो करनी होगी, और शुरुआत के 1 महीने आपको वीकली स्टडी फॉलो करिए। उसमें होगा क्या कि आपकी जो चीजें कमजोर हैं या जो स्ट्रांग है वो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से मैं ये सोच रहा हूँ कि 1 हफ्ते हम लोग ऐसे स्टडी बनाएं जिसमें हम लोग पॉलिटिक्स पढ़े नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैथ हम लोग थोड़ा बहुत सब पढ़ा हुआ है, सब टॉपिक सब जानता है, इसलिए। और दूसरा चीज हुआ कि रीजनिंग जो कि सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है। स्कोरिंग सब्जेक्ट और सबसे इजीएस्ट सब्जेक्ट मान लीजिए आप, हिंदी से भी इजीएस्ट। रीजनिंग का क्या है कि एसएससी वाले लड़के जो हैं वो रीजनिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। और यूपीएसआई के जो डेडिकेटेड है उनमें और एसएससी के लड़के जो है डेडिकेटेड उनमें एक डिफरेंस ये है कि हिंदी का बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा रोल है हिंदी का। अभी मैं 5-6 PYQ देखा, तो उसमें मेनली जो रोल है आपके एग्जाम को टफ बनाने का, वो पॉलिटी का है और आपके हिंदी का है। हिंदी का है तो जिसकी हिंदी, मेरे हिसाब से जिसकी हिंदी पे कमांड नहीं रहेगी वो दरोगा की वैकेंसी में उसका कोई इन दो सब्जेक्ट का टफ होने का सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है कि सीजीएल वाले बच्चे या तो जो एसएससी वाले बच्चे हैं उनको थोड़ा लाभ कम होगा। उसके पीछे कारण क्या है? कोई हिंदी नहीं पढ़े हैं बहुत दिनों से, वो उतना डीप पॉलिटी नहीं पढ़े हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनके सब्जेक्ट में आता ही नहीं है। बिल्कुल, बीएनएस नहीं पढ़े हैं। हाँ, बीएनएस नहीं पढ़े हैं, भारतीय न्याय संहिता, जो कि एक बहुत, अभी मैंने बताया ना कि इससे 7 से 8 क्वेश्चन रहेंगे ये। तो हम लोग ये काम करते हैं कि आज रात 12 बजे से, मतलब जब से हम लोग का दिन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 24 घंटे बचते हैं, एक दिन में होता है, तो 7 दिन का हम लोग पहले 20 तारीख तक स्टडी बनाते हैं। उस स्टडी में हम लोग ये फॉलो करेंगे कि जीके में पॉलिटी उठाते हैं, पॉलिटी को 3 घंटा देते हैं हम लोग। इससे होगा क्या कि अभी हम लोग अगर 5-6 दिन या 1 हफ्ते का पॉलिटी पढ़ेंगे तो एक अच्छा रोड मैप तैयार हो जाएगा पॉलिटी का, और पॉलिटी जो हुआ है वो खत्म हो जाएगा। पॉलिटी का जो हुआ है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने गलती, आपने कांस्टेबल में क्या गलती की थी जीको को लेकर, बताइए थोड़ा। कांस्टेबल में मुझे ये लगता था जो मैं पढ़ रहा था स्टैटिक जीके वगैरह वो सब सही हो रहा था, बट एग्जाम में गया तो वहाँ पे पॉलिटिक्स अच्छी लेवल की पूछ दी, और जो भी क्राइम से रिलेटेड सवाल थे वो भी अच्छे थे। तो कहीं ना कहीं वो गलतियां मेरे से हुई, जो कि मैं अभी नहीं दोहराना चाहूंगा। अभी मैं अपनी तैयारी को बहुत अच्छी करके जाऊंगा। इसका सीधा ये तात्पर्य आता है कि आपने जीके को हल्के में लिया। बिल्कुल, आपने सोचा कि जीके को हम लास्ट में कवर कर लेंगे, जो कि हो नहीं पाया। बिल्कुल, तो इसी स्ट्रेटजी को देखते हुए हम लोग जीके को यूपीएसआई में क्या करेंगे, जीके का जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग पहले कवर करेंगे। तो 3 घंटे हम लोग जीके निकाल देते हैं। 24 घंटे में 3 घंटे आपका जीके निकल गया। 3 घंटे आप हिंदी को दीजिए। हिंदी मैं इसलिए बोल रहा हूँ 3 घंटे, क्योंकि आप अगर 1 महीने में, अगर 1.5 महीने में हिंदी अगर अपना तैयार कर लेते हैं तो 10 या 20 दिन में आप अच्छे से रिविजन कर लेंगे। हाँ बिल्कुल, हिंदी के लिए बहुत टाइम की जरूरत नहीं है, बस केवल डेली पढ़ते जाइए जल्दी जल्दी। अच्छा, मैं हिंदी और जीके इसलिए जल्दी कंप्लीट करवा रहा हूँ क्योंकि एक जो मेंटली प्रेशर आता है कि नहीं मेरा हिंदी जीके कमजोर है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल उसका वो आपका जो माइंड सेट वो क्लियर हो जाएगा। सही बात है। तो 3 घंटे आपका जीके का हो गया या 3 घंटे आपका हिंदी हो गया। आप 3 घंटे मैथ का ले लीजिए। 3 घंटे मैथ की प्रैक्टिस डेली जरूरी है, क्योंकि उसमें जो लेंदी सवाल आते हैं यूपीएसआई के। हाँ, लेंदी थोड़ा आते हैं, उसमें लेंदी सवाल आते हैं। आपके इजी सवाल आपके भी आए होंगे, जैसे कि आपका सीआई हो गया, अच्छा सवाल होता है। एसआई का सिंपल सवाल होता है। टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, मॉडरेट कर सकते हैं। अर्थमेटिक के सवाल ज्यादातर मॉडरेट ही रहते हैं। इसमें डीआई जो है वो टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि ये इसमें 2 घंटे में 160 सवाल करना होता है। तो टाइम का विशेष, क्योंकि गोला ही भरना है, तो टाइम का विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, जितने हमारे भाई देख रहे हैं इसमें से 90% बच्चे यूपी कांस्टेबल का फॉर्म भरे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और वो लोग की अच्छी तैयारी रही होगी उस टाइम पे। तो इन लोगों को मेनली फोकस करना है अर्थमेटिक के 3-4 टॉपिक में, जैसे हो गया आपका पार्टनरशिप हो गया, मिस्टर एलिगेशन हो गया, सीआई हो गया। ये ऐसा टॉपिक है जिससे सारे बच्चे भागते हैं। बिल्कुल, आप और हम भी इन सब चीजों थोड़ा बचते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसका जो लेवल है ना वो थोड़ा सा सोचने वाला होता है, आपको दिमाग लगाने वाला। हाँ, दिमाग टाइम टेकिंग होता है, और जो माइंड हम लोग का इन सब चीजों से भागता है। तो हम लोग को करना क्या है, जब हम लोग मैथ की स्टडी करेंगे 3 घंटे में, तो जो पहले हम लोग ये रेशियो इन सब जो कि ईजीएस्ट है पहले इसको कवर कर लेंगे, थोड़ा सा हम लोग का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा। बिल्कुल, और एक अच्छा रोड मैप भी तैयार रहेगा मैथ का। और बचा हम लोग का एक लास्ट सेक्शन रीजनिंग का। रीजनिंग का हम लोग देंगे 1.5 घंटे का समय। डेली 1.5 घंटे बहुत है, सफिशिएंट है। उसमें क्या है कि 1 घंटे में आप 2 लेक्चर देख लीजिए 2x करके,
कोई भी, अगर आप कोई अगर बैच लिए हैं तब अच्छी बात है, नए बैच लिए हैं तो रीजनिंग के लिए भैया आपको अच्छा बुक सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जैसे रीजनिंग के लिए मैं क्या कहता हूँ कि रीजनिंग के लिए जो भी अरिहंत की हुई या फिर कोई अगर आपके पास रीजनिंग की बुक है तो उसको सॉल्व कीजिए। अगर कहीं हाँ। किसी टॉपिक में फंस रहे हैं, उस टॉपिक का वीडियो सॉल्यूशन देखिए, किसी भी टीचर से देख सकते हैं। यूपी कांस्टेबल का एग्जाम एक अच्छा क्लैरिटी है बच्चों के लिए कि कितने ऑनलाइन बैचों की पोल खुल गई, बिल्कुल बिल्कुल, ये सही सच्चाई बात है। सामने आ गई, ऑनलाइन चाहे वो 12 मिलियन वाले हों या 14 मिलियन वाले हों। मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। बिल्कुल सही 14 मिलियन वाले 10 घंटे पढ़ाते थे तो उनका कुछ नहीं आया, 12 मिलियन वाले 22 घंटे पढ़ाया ऑनलाइन हो कि उनका थोड़ा बहुत आ गया। और जो लोग कहते हैं कि मेरे कोचिंग से आया, मेरा हाँ। पढ़ाया हुआ है, हाँ। भाई साहब आप किसी को समुद्र ला के दे दीजिए और कह दीजिए कि हमारा पढ़ा हुआ आया हुआ है, ये कोई बात हुई? अरे हमें एक बाल्टी भर ज्ञान लेना है और उसमें से हमारा काम निकल जाए, केवल ये करना है। आप लोग को बताना चाहें कि जो यूपी कांस्टेबल 244 भर्ती थी ना, हाँ। उसमें हमारे घर से एक लोका हुआ है, हमारे बड़े भाई हमारे हैं। वो किसी कोई बैच नहीं लिए, कोई कुछ नहीं, ना सिलेक्शन होने वाले रील पे दिखावा कुछ नहीं करना, ऐसा कुछ कोई जो नहीं था। उनका सिंपल था, उनके होने के बाद बल्कि हम लोग थोड़ा बहुत 10 मिलियन 12 मिलियन के चक्कर में पड़ गए थे। जैसे कि बिल्कुल, हमने बहुत सारे यूट्यूबरों की वीडियोस देखी, फॉलो हाँ। करते थे कई लोगों को, एग्जाम्पल हुए और भी कई सारे, आप लोग तो बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे उन लोगों से। बेसिकली तो हम लोग फिर अपने बात पे आते हैं कि हम लोग का जो चौथा सेक्शन है रीजनिंग, हम लोग 1.5 घंटे का इसलिए रख रहे हैं क्योंकि रीजनिंग हम लोग आराम से कवर कर सकते हैं। बेसिकली कारण क्या है कि अभी हम लोग पास मान के चलिए आप 2 से ढाई महीने के समय, कम से कम तो 2 से ढाई महीने के समय हम लोग के पास है ही। बिल्कुल। तो अगर हम लोग 1 हफ्ते का रोड मैप हम लोग 1 हफ्ते तैयार कर रहे हैं, तो 1 हफ्ते में अगर हम लोग 3 घंटे पॉलिटी को, 3 घंटे हिंदी को, 3 घंटे मैथ को दे रहे हैं, तो 1.5 घंटे हम लोग रीजनिंग को देंगे, जिससे ओवरऑल समाप्त करके आ रहा है 10 घंटे के लगभग। 10 से 11 घंटे, 8 घंटे सोने का मान लीजिए, 18.5 घंटे हो गया। बच्चा हम लोग के पास 5.5 घंटे। अब दरोगा बनना है तो इतनी तो मेहनत करनी बनती है। बिल्कुल। हमारे यूपी कांस्टेबल में समझ में आ गया कंपटीशन कितना हाई है। कांस्टेबल में लड़का लोग बहुत तैयारी किया और उसके तब जाकर के हुआ कहीं, और वहाँ पे तो 60,000 वैकेंसी थी, यहाँ पे तो 45 और 43 वैकेंसी ही केवल है, जो कि कम नहीं है बट बहुत ज्यादा भी नहीं है। उसमें भी कैटेगरी वाइज सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऐसा नहीं कि 4543 भर्ती में 4543 एक ही ग्रुप के बच्चे हों। सही उसमें भी कैटेगरी ओबीसी का हो गया, ईडब्ल्यूएस का हो गया, एससी का हो गया, एसटी का हो गया, एक्स सर्विसमैन का हो गया। तो मेनली इन लोगों को फोकस हम लोग, आप लोग हम लोग के साथ 1 हफ्ते का फॉलो करिए, देखिए कितना यूजफुल होता है। तो यूजफुल हो रहा है स्ट्रेटजी तो फिर ठीक है। मैंने आपको बता दे रहा हूँ फिर से, 3 घंटे हम लोग जीके में पॉलिटी, 3 घंटे हम लोग मैथ, पॉलिटी बीएनएस। हाँ पॉलिटी स्टार्ट करते हैं, पॉलिटी आप अभी पॉलिटिक्स स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कॉन्स्टिट्यूशन मान के चलिए कोई पेपर हो, चाहे वो जीएल का हो, उसमें जीके आ रहा हो, या तो कोई पेपर हो जिसमें जीके आ रही है, जिसमें पॉलिटी आ रही है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन से 2 से 3 क्वेश्चन होते ही होते हैं। हाँ, हर एग्जाम में आजकल पॉलिटी ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें पॉलिटी के सवाल ना आए। अभी मैं इसी साल सीयूटी पीजी एग्जाम दिया, उसमें पॉलिटी से 3 क्वेश्चन थे। हर एग्जाम में पॉलिटी बहुत इजी, मतलब अच्छे इन द सेंस कि बहुत अच्छे क्वेश्चन, मतलब जिसको सब बच्चे पढ़ते हैं नॉर्मली। पॉलिटी का ये है कि आप अगर पढ़े रहेंगे तो आप सवाल करके आएंगे, गलत नहीं होगा आपका। अभी मैं पीवाईक्यू देख रहा था, उसको दिया भी मैंने, तो मैं देखा कि कुछ आर्टिकल्स हैं जो मेन मतलब जिनसे क्वेश्चन आते थे, आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 40 के बीच में। हाँ, आपको फंडामेंटल राइट्स और जो भी डीपीएसपी से, डीपीएसपी जो है उससे रिलेटेड आपको जो भी होगा उसमें पढ़ना पड़ता है, और उसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। अच्छा, कोई बुक सजेस्ट करना चाहेंगे पॉलिटी के लिए? बुक सजेस्ट तो मेरे हिसाब से इन लोग को इतना भ्रम कर दिया गया है कि ये लोग हो चाहे हम लोग हों, खुद इतना भ्रमित हो चुके हैं मार्केट में टीचरों से, या तो फिर लोग इतना सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी सजेस्ट कर दे रहे हैं। हाँ। अब पॉलिटी के लक्ष्मीकांत दे दीजिए, कभी इससे बाहर नहीं आएगा, मेरे बुक से बाहर नहीं आया, ये कोई बात हुई? नहीं, बिल्कुल सही बात है। हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम दे दीजिए। तो मेरे पास पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत भी है, और
बट मैं लक्ष्मीकांत को इस यहाँ पे प्रेफर नहीं करूंगा। लक्ष्मीकांत में पढ़ता रहता हूँ, उससे अपना मेरा बेस क्लियर है। बट मैं इस बुक को प्रेफर करूंगा। ये बुक में कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। इस बुक का ये खासियत है कि इसमें पूरा नोट्स बना करके दिया हुआ है, और इस बुक को पढ़ने के बाद अगर हम PYQ वगैरह लगा रहे हैं या फिर प्रीवियस ईयर या फिर मॉक वगैरह दे रहे हैं, तो उसके सवाल बनते हैं। अगर नहीं बने तो बुक कोई चेंज करो, तो स्विच करो किसी और बुक पे, लेकिन इससे बनते हैं। BNS वगैरह पढ़ने के लिए कोई बुक कुछ नहीं करना है, कोई लेक्चर नहीं, केवल बुक से पढ़ो, याद करो और मॉक दो, सवाल बनेंगे। देखिए, यूपी कांस्टेबल एग्जाम आपके लिए, हम लोग के लिए, सबके लिए क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है। इसमें ये सबके सामने बात आ गई कि आप अगर बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो आप सिलेक्शन से वंचित रह जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मैंने ये पर्सनल खुद अनुभव किया है कि मैं एक टीचर को फॉलो किया सब कुछ, और मैं उनसे पढ़ा, मुझे लगा कि ये टीचर ने मुझे सब कुछ बताया है और सब इतना मुझे बता दिया है कि इससे बाहर कुछ भी पढ़ने की मुझे जरूरत नहीं है। जब मैं उनका पढ़ा हुआ नोट्स बनाया और पूरा कंपाइल किया, पूरा रट गया, मैं मॉक देने बैठा। मॉक में मेरे से सवाल बन ही नहीं रहे। मुझे लग रहा है कि ये वाला तो मैंने पढ़ा ही नहीं। मैं तो गुरुजी को पूरा भरोसा किया कि गुरुजी ने जो पढ़ा है वो सफिशिएंट रह गया, गुरुजी के नोट्स से सवाल तो बन नहीं रहे। तो फिर मैं बुक उठाया। जब मैं बुक उठा करके देखा हूँ तो बुक में तो और दिया हुआ है। तब मुझे समझ में आया कि हम गुरुजी को जो प्रेफर कर रहे हैं उनके पे केवल आश्रित नहीं रहना है, अंधविश्वास नहीं रहना है। आजकल के मार्केट में ये जमाना चल गया है कि आप टीचर जो है, टीचर क्या कर रहा है, हर दूसरे दिन, हर हफ्ते के सोमवार के दिन एक नया बैच ला देता है। हाँ बिल्कुल, हर दिन उनका नया बैच आ रहा है और उसमें बोल रहे हैं कि इनरोल हो जाइए। ये बैच, अगर आपको अपने एग्जाम को अच्छे से तैयारी करना है, अपने एग्जाम को अच्छा करना है, उसमें अच्छा रिजल्ट लाना है, तो एक मेरे लिए कि आपको बुक पढ़नी पड़ेगी। जैसे सपोज करिए हिंदी के लिए लेक्चर, मैं हूँ, मेरा हिंदी में अभी मैं मॉक दे रहा हूँ, तो उसमें मेरा 100 में से 92, 93 ऐसे नंबर आ रहा है। मैंने हिंदी पढ़ी नवीन शर्मा सर से। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नवीन शर्मा सर से पढ़ने के बाद मेरी हिंदी अच्छी हुई, नहीं। मैंने ये जो बुक है, ये बुक है, अभी हम लोग ये बुक प्रेफर करते हैं, राजपाल सर की। मैंने अपना हिंदी की पढ़ाई नवीन शर्मा सर से हम लोग पढ़े हैं, और उसके बाद ये बुक इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका इफेक्ट क्या आ रहा है कि हम लोग के मॉक में 90 मार्क्स आ रहे हैं। इस बुक को पढ़ने का सबसे बड़ा ये फायदा है कि हम नवीन शर्मा सर से पढ़ ली हिंदी। हमको लग रहा है कि सर सफिशिएंट हमको पढ़ा दिए, तो हम अपनी प्रैक्टिस के लिए इस बुक को पढ़ रहे हैं, तो हमें समझ में आ रहा है कि जो सर पढ़ाए हैं वो सफिशिएंट है हमारे लिए नहीं। हाँ। और सबसे अच्छी बात कि हम उनका लेक्चर देख लिए हैं। अब अगर इस बुक को उठा रहे हैं तो 20 से 25 मिनट में इसका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फुल्ली कंप्लीट। और अगर एक बार उस चैप्टर कंप्लीट कर लिए तो उस चैप्टर से कैसा भी सवाल हो, किसी भी एग्जाम का हो, वो सवाल हमारा बन ही जा रहा है हर हाल में। आप लोग बहुत सारे टीचर सुन रहे हैं कि यूपीएसआई की हिंदी बहुत टफ आता है, बहुत ही आता है। कुछ नहीं, आप अपने चैप्टर पढ़िए, कोई एक चैप्टर पढ़िए, उस पर अपना अच्छे से कमेंट करिए, उसका 1-2 क्वेश्चन लगाइए, 1-2 क्वेश्चन मतलब 10-15 क्वेश्चन लगाइए। उसके बाद आप जाइए चैप्टर वाइज मॉक दीजिए, देखिए आपको कितना लाभ होता है। चैप्टर वाइज दीजिए, उसका सब्जेक्ट वाइज दीजिए, तो समझ में आएगा कि हम कहाँ तक हैं, कितने पानी में हैं अभी। हम लोग का वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि आप और हम मिलकर आने वाले एक हफ्ते को ऐसा यूटिलाइज करें जिसका बेनिफिट हमको मिले। तो हम लोग ये रहेगा कि एक हफ्ते का स्टडी में 3 घंटे हम लोग मैथ, 3 घंटे पॉलिटी, 3 घंटे आपका हो गया हिंदी, और 1.5 घंटे रीजनिंग रहेगा। हम लोग यहीं आप लोग के सामने बैठकर पढ़ाई करेंगे। ये टेबल इनका है और ये बगल में टेबल मेरा है, हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग जुड़िए साथ में, देखिए कि आप और हम जुड़े रहेंगे तो तालमेल बना रहेगा। तालमेल बनने का सबसे बड़ा इफेक्ट है, तो ऐसा लगेगा कि तैयारी हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और भी साथी है, सभी लोग हैं, और आप और हम एक समान हैं। और थोड़ी बहुत जानकारी तो आपको बताएंगे, और जो आप जान रहे हैं वो हमको कमेंट करके बताइए। हाँ, अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं या फिर हमारी स्ट्रेटजी गलत है या फिर, तो आप हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम उसको सुधार कर सकें। मेनली वीडियो बनाने का हम लोग का मेन मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अकेले पढ़ते हैं, अकेले, और एग्जाम एक ऐसा चीज़ है जिसमें आपको बहुत अकेलापन महसूस होता है। आप क्लास 10 में पेपर दिए होंगे, क्लास 12 में दिए होंगे,
अभी पेपर दे रहे हैं वनडे एग्जाम का, तो उसमें क्या होता है कि अकेलापन बहुत महसूस होता है। आप और हम जुड़ेंगे एक फॉलो नोट्स की तरह, हम लोग उसको चीज को फॉलो करेंगे, कुछ शेड्यूल्ड वाइज शेड्यूल्ड टाइम टेबल बना करके सब कुछ करेंगे। और हम लोग का मेन मकसद है कि आज रात को 12 बजे से पहले ये वीडियो शूट हो जाए, क्योंकि रात को 12 बजा मतलब आपका दिन अगला दिन आया, तो हम लोग को अगले दिन से स्टार्ट करना है। मतलब 13 अगस्त से हम लोग को स्टडी अपनी स्टार्ट करनी है, लग जाना है। 24 घंटे रहेगा सीधी सी बात। मिशन वर्दी का नारा लगा करके लग जाना है इस बार। क्योंकि मेन ये है कि अगर आप सोचेंगे सो के उठने के बाद मैं स्टडी लगाऊंगा, स्टडी पूरा करूंगा अपना, तो उसमें क्या होगा, आपका 8 से 9 घंटे बीत जाएगा। और माइंड एक ऐसा है ना कि आपको गिल्टी फील करवाएगा। पहले से आपको तो पहले स्ट्रेटजी बनवा लेगा 12-13 घंटे का, नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे, आपको खुशी होकर सुला देगा कि नहीं भैया आप तो स्ट्रेटजी बन गई 14 घंटे, अगले दिन तो मैं अगले 5-6 महीनों में दौड़ूंगा तो बन ही गया, क्रांति करने के तैयार हो गए। क्रांति करने का तैयार। लेकिन असली मजा कब आता है, जब आप सो के उठेंगे लगेगा अरे 8 बज गया, मेरा 8 घंटा तो बर्बाद हो गया, मुझको पढ़ना था 10 घंटा, अब कैसे हो पाएगा। उसी समय आपका दिमाग आपको चकमा देता है। तो एग्जाम जर्नी में आप सबसे बड़ा रोल होता है एक टीचर, एक माता पिता और एक दोस्त से भी सबसे जिसका महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि बहुत कम लोग बताते हैं, आपके माइंड का होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग को एक अच्छे वे में लेकर चलना। इसलिए हम लोग का मेन मकसद है कि हम लोग 12 बजे से पहले वीडियो को समाप्त करके अपनी स्टडी से स्टार्ट करें। हम लोग का तो ये फिक्स है कि अभी हम लोग ये सोच रहे हैं कि जो मैथ का जो हम लोग का सेट है वो रात को 12-3 तक खत्म करना है, क्योंकि जब सुबह उठेंगे एक एक्साइटमेंट रहेगा ना कि मैंने आज एक छोटा पड़ाव पार कर लिया, पार कर लिया है। और देख सकते हैं आप बगल में हनुमान जी विराजमान है, जो कि आपको और हमको कभी अकेला महसूस नहीं होंगे, और इनके सानिध्य में हम लोग अपनी तैयारी को अंजाम देंगे। और अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि आप लोग ने रामायण की एक पंक्ति, एक श्लोक है जो सुना होगा कि कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पान। तो इस भावना से हम ये है कि हम कर सकते हैं और इस प्रण को लेते हैं और कल से तैयारी शुरू करते हैं अपनी। कल से नहीं, आज रात 12 बजे, आज से, अभी से। तो जय हिंद साथियों, जुड़िए साथ में और तैयारी को हम लोग आगे ले चलेंगे। जय हिंद।